हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द बीम सर्च एल्गोरिथम इन एआई। एआई में बीम सर्च एल्गोरिथम क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीम सर्च एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बीम सर्च एल्गोरिथम इन एआई। बीम सर्च इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च। बीम सर्च क्या है? ह्यूरिस्टिक सर्च का ही एक टाइप है जहां पर हमने ह्यूरिस्टिक सर्च के डिफरेंट टाइप्स किए, ए स्टार, एओ स्टार, बेस्ट सर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही बीम सर्च भी क्या है? ह्यूरिस्टिक सर्च का ही एक टाइप है। ये क्या काम करता है? इट रिड्यूसेस इस मेमोरी रिक्वायरमेंट। जब हम सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग के टाइम पर जैसे हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च में पढ़ा और ए स्टार सर्च में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल भी सर्च करता है, वर्टिकल भी सर्च करता है, ह्यूरिस्टिक सर्च भी लगाता है, रूल्स का भी यूज करता है। ये सब काम जब वो सर्चिंग में कर रहा है परफॉर्म, तो उतनी ज्यादा उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी होगी, राइट। तो इस मेमोरी के रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, कि बहुत ही कम से कम मेमोरी का जो है रिक्वायरमेंट पड़े हमें सर्च करते टाइम, यानी कम से कम मेमोरी यूज होनी चाहिए। ज्यादा मेमोरी यूज होगी तो ज्यादा स्पेस वेस्टेज करेगी, बट हम चाहते हैं कि मेमोरी स्पेस जो है वो कम ले। वो कौन सा है एल्गोरिथम? बीम सर्च एल्गोरिथम है जो कम स्पेस लेगा। इट यूजेस ब्रेथ फर्स्ट सर्च टू बिल्ड द सर्च ट्री। ये क्या काम करता है? बेस्ट फर्स्ट सर्च का यूज करता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? ब्रूट फोर्स सर्च की टाइप है एल्गोरिथम की, जिससे क्या कर रहा है? सर्चेस ट्री, अपना एक सर्च ट्री बना रहा है। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम या बेस्ट फर्स्ट सर्च ट्री। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है? ब्रेथ वाइज सर्च करता है, उसकी ब्रेथ को सर्च करता है। पहले फर्स्ट लेवल सर्च करा, सेकंड पे गया, फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड सो ऑन। लेवल वाइज लेवल काम करता है। एट ईच लेवल ऑफ द ट्री, हर एक ट्री के, यानी जो आपका ट्री है उसके हर एक लेवल पर, इट जनरेट ऑफ सक्सेसर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नोड्स एट द करंट लेवल। वो क्या करता रहेगा? लेवल बाय लेवल सर्च करेगा, फिर उसके सक्सेसर्स को सर्च करेगा। सपोज सबसे पहले हमारे पास रूट नोड होता है, रूट नोड लेवल 1 है। रूट नोड के फर्दर चाइल्ड्स होंगे तो लेवल 2 है। पूरा का पूरा जितने भी रूट नोड के चाइल्ड्स हैं सबको, उन सब सक्सेसर्स को क्या करेगा? ट्रैवर्स करेगा, राइट। फिर उसके बाद थर्ड पे आएगा। थर्ड लेवल पे क्या होगा? जो रूट नोड के चाइल्ड से उसके फर्दर चाइल्ड्स हैं, फिर पूरे के पूरे सक्सेसर्स को काम करेगा। ये नहीं देखेगा कि किसका सक्सेसर है, इसको बस लेवल वाइज से मतलब है। इसको ये नहीं मतलब है कि किस नोड का सक्सेसर है, बस इसको लेवल के अकॉर्डिंग चलना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि फर्स्ट ग्रैंड, जैसे नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल है, ग्रैंडफादर, फादर, फिर बॉय, उसका चिल्ड्रन, इस तरह से आगे जो है वो लेवल वाइज लेवल सर्च करता है। उसको ये मतलब नहीं है कौन से नोड का चिल्ड्रन कौन है। करंट लेवल फाइंड द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ द ईच नोड। और ये क्या करता है? फाइंड द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ ईच नोड। जितने भी नोड्स गिवन होंगे उन सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेगा और सॉर्ट टाइम टू इंक्रीजिंग ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देगा। जैसे सबसे कम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट सपोज करो 2 है, और सबसे ज्यादा ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है जो 10 है, तो 2 से 10 के बीच में जो भी आपके पास नंबर आएंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देगा। ये नहीं करेगा पहले आपके पास 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, इस तरह से नहीं लगाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, जितनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है। However, it's only store a predefined number of the best state। जबकि ये सिर्फ क्या करता है? प्री डिफाइंड, यानी जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं कि ये स्टेट्स जो हैं वो बेस्ट हो सकते हैं, उसको ये एज ए नोड कंसीडर करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, कॉल्ड द बीम विड्थ, जिसको हम बीम विड्थ भी बोलते हैं। However, it's only store the predefined number। क्या करता है ये? ओनली प्री डिफाइंड नंबर को स्टोर करता है बेस्ट स्टेट के लिए, और द नोड ईच लेवल, हर एक लेवल पर, जिसको हम बीम विड्थ भी बोलते हैं। ओनली दो स्टेट्स और नोड्स आर एक्सपेंडेड नेक्स्ट। सिर्फ यही ऐसे स्टेट्स हैं या नोड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट टाइम एक्सपेंड करेंगे, बाकी सबको टर्मिनेट या नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी कि ऊपर से नीचे तक आते टाइम जो भी हमने पाथ को सिलेक्ट कर लिया, जिस नोड पर हम चले गए, वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकते। जहां चले गए उसके आगे ही आपको फर्दर मूव करना पड़ेगा, और बाकी सब जितने भी ट्री बच जाएंगे, जो भी नोड्स बच जाएंगे, उन सबको आप टर्मिनेट कर दोगे, वापस उस नोड्स पर नहीं जाना। एक बार एक लेवल क्रॉस हो गया तो हो गया। whenever a beam search is used, इसीलिए जब कभी भी हम बीम सर्च एल्गोरिथम पर यूज करते हैं, देयर आर ओनली W नोड्स अंडर द कंसिडरेशन। एक पाथ को इवेल्युएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पर हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो W ही होंगे। नोड्स होंगे वो W ही होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? W को ही कंसिडर करके चल रहे हैं विड्थ की तरह, ठीक है। एंड डिक्ट रेदर देन द एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोसिव नंबर ऑफ द नोड्स एज इट टर्न टू बी BFS। जैसे कि BFS में हम करते थे, जिस भी नोड पे गए उसके सक्सेसर्स को क्या करना पड़ता था?
एक्सप्लोर यानी जिस भी लेवल पे से जिस पाथ को हमने सिलेक्ट कर लिया, जिस लेवल पे से जिस भी पाथ को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसी के सक्सेसर्स को हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ये ऐसने आप जो ट्री बना रहे हैं उसके अंदर एक सर्च प्रोसीड करेंगे एक बीम वैल्यू लेके। वो बीम वैल्यू आपको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करनी पड़ेगी कि बीम वैल्यू जो है आपकी W की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। यहाँ पर हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं 2, ठीक है। तो नोट दैट ईच लेवल ओनली द 2 नोड्स आर कंसीडर डी एन एक्सपेंडेड अंटिल वी गेट द गोल नोड। इसलिए हम हर एक नोड पे से, यानी जो भी आपकी W की वैल्यू होगी तो हर एक नोड पे से आप उतने ही नोड को कंसीडर करोगे। फर्स्ट लेवल पे अगर जैसे हमने यहाँ पे 2 वैल्यू डिसाइड कर ली कि W की वैल्यू 2 रहेगी, तो फर्स्ट लेवल पर आप जाएंगे, चाहे उसके अंदर 3 नोड हो या 10 नोड हो, उसके अंदर से आप सिर्फ 2 ही नोड्स को सिलेक्ट करेंगे जो आपको लगता है कि बेस्ट है ऑल्टरनेट लेके, ठीक है। अगर आपने 3 करा तो आप 3 पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपकी जो W है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ बेस्ट सॉल्यूशंस को लेकर चलना चाहते हैं। जितने मिनिमम रहेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसका सक्सेसर्स होंगे, फिर फर्दर सक्सेसर्स होंगे, उतना ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए जितनी मिनिमम वैल्यू हो उतनी ठीक है। जैसे 2 वैल्यू है 2, ठीक है। 3 भी मैक्सिमम जो है वो 3 वैल्यूज तक ठीक रहती है। लेना चाहते हो आप कितने भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वैल्यूज ले सकते हो, बट मिनिमम वैल्यू लेनी चाहिए। इसको हम कब तक रिपीट करेंगे, अंटिल वी गेट द गोल नोड, जब तक कि हमें अपना एक गोल नोड नहीं मिल जाता जिस पर जाकर जो फिनिश लेवल होगा। यहाँ पर देखो सपोज हमने करा क्या है, सबसे स्टार्टिंग में हमने एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया कि इतने नंबर ऑफ नोड्स को हम लेकर चलेंगे। सपोज करो हमारे पास एक ट्री है, ट्री के अंदर फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पर तो आपका कितने नोड्स होते हैं, एक ही नोड होता है, रूट नोड। सेकंड लेवल पर आप आएंगे, सेकंड लेवल पर क्या है, नंबर 5 नोड्स हैं, 5 नोड है, फिर नेक्स्ट वाले के सक्सेसर्स हैं, हो सकता है 2 हो 3 हो, नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं उसकी भी। बट आपको क्या करना है, अगर आपने जो वैल्यू फिक्स कर दी, सपोज हम यहाँ पे वैल्यू 2 लेते हैं, 3 लेके देख लेते हैं, 3 लेंगे तो फर्स्ट लेवल पर भी सबसे बेस्ट जो 3 वैल्यूज होंगी जो आपको लगता है कि हाँ इन नोड्स को अगर हम सिलेक्ट करेंगे इनसे जो पाथ बनेगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन देगा, या हमें एक सही सॉल्यूशन दे सकता है, उसी नोड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ कलेक्शंस लेके चलेंगे। फिर फाइनल में हम ये देखेंगे कंपेयर करके कि किस में ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, किस में कॉस्ट कम लग रही है, वही हम फाइनल पाथ जो है वो डिसाइड कर देंगे, दिस इज द फाइनल पाथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू द बीम सर्च इन एआई। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।